नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक ड्रामा क्वीन के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हमेशा राखी सावंत के साथ हर एक कंट्रोवर्सी जुड़ती हुई दिखाई देती है। मतलब राखी की अगर बात करें तो जब से उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ है तभी से ही एक्ट्रेस कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी हैं। एक के बाद एक वो विवादों में घिरती रहती हैं, कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, कई बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो कई बार अपने स्टेटमेंट्स को भी लेकर। अगर अब इस वक्त की बात करें तो इन दिनों राखी अपनी शादी को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा में बनी हुई है। जिस तरह से उन्होंने आदिल दुर्रानी के साथ पहले एक सीक्रेट मैरिज की और उसे अचानक से रिवील करने के 15 से 20 दिन बाद ही राखी आदिल को लेकर कई गंभीर आरोप लगाती है। उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मारपीट, यहाँ पर फिजिकल असॉल्ट और साथ ही धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप उन्होंने अपने पति पर लगाए। और अब जो दोनों की शादी की कंट्रोवर्सी थी वो कोर्ट की कटघरे तक आ पहुंची है। जी हाँ, आपको बता दें कि अंधेरी कोर्ट में राखी के पति आदिल दुर्रानी को 3 बार पेश किया जा चुका है। कोर्ट की तरफ से फैसला भी आया। पुलिस रिमांड आदिल दुर्रानी की मैसूर पुलिस को सौंपी गई है, क्योंकि सिर्फ राखी सावंत ही नहीं, ऐसे ही कई गंभीर आरोप राखी सावंत के अलावा एक और महिला ने आदिल दुर्रानी पर लगाए हैं। और इस जो महिला है इससे आदिल दुर्रानी की एक्स गर्लफ्रेंड का भी नाम दिया जा रहा है। राखी सावंत इस महिला से मिल चुकी हैं, बातचीत कर चुकी हैं और दोनों अब एक साथ आदिल के खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जो पहचान है इस महिला की, जिसे ईरानी स्टूडेंट का नाम दिया गया है, वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राखी इस कंट्रोवर्सी में जब से फंसी है, राखी का नुकसान नहीं हो रहा है, उनका फायदा ही होता जा रहा है। फायदा एज इन अगर यहाँ पर बात करें तो राखी के वो दुश्मन जो सालों से जिनसे राखी की दुश्मनी चली आ रही थी, वो उनके दोस्त बन बैठे हैं। जो हमेशा राखी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, वो अब राखी के पक्ष में उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर राखी के एक्स हस्बैंड रितेश राज से हुई, उसके बाद शर्लीन चोपड़ा, कश्मीरा शाह और अब आखिरकार जिस तरह से श्रद्धा आर्या। हालांकि सब यहाँ पर राखी दुश्मन नहीं है, लेकिन ये देखने को मिला कि हमेशा ही राखी को लेकर स्टेटमेंट देने से हर कोई बचा करता था। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद कहीं ना कहीं राखी का सपोर्ट सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एक बार फिर से राखी काम पर भी लौट चुकी है और कहीं ना कहीं राखी का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि रिलीज से पहले ही ये जो प्रोजेक्ट है ये सुपर हिट होने वाला है। और अब इन सब को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से राखी की इस कंट्रोवर्सी को पब्लिसिटी स्टंट का नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सब कुछ पहले से फिक्स था, किस तरह से राखी और आदिल अपनी शादी को पहले सीक्रेट रखेंगे, उसे फिर डिस्क्लोज करेंगे, दोनों का अलग होने का तरीका, और एट द एंड राखी को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलना जिसके बाद कहीं ना कहीं उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर मशहूर कोरियोग्राफर मुदस्सर यहाँ पर राखी के इस पूरे सॉन्ग को कोरियोग्राफ कर रही हैं। राखी के साथ एक बिग बजट कह सकते हैं पूरी टीम इस सॉन्ग को प्रोड्यूस कर रही है। राखी के जो आउटफिट्स हैं वो भी एक बहुत बड़े डिजाइनर द्वारा डिजाइन किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं इन्हें लेकर अब यही कहा जा रहा है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री, एक्टर्स एक्ट्रेसेस इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। लेकिन राखी जो है वो लगातार इससे पब्लिसिटी स्टंट एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो इसे मना ही कर रही। वो यही कह रही है कि आदिल ने वाकई में उनका विश्वास तोड़ा है, उनका इस्तेमाल किया है और अब वो उनके खिलाफ उन्हें सजा दिलवाना चाहती है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच अचानक से राखी फिर से काम पर लौट गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रोल भी किया जा रहा है। इसे लेकर राखी सावंत ने एक सफाई भी पेश की है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से इस पूरे विवाद को, कंट्रोवर्सी को पब्लिसिटी का नाम दिया जा रहा है, क्या कुछ कहा है इन सभी चीजों को लेकर राखी सावंत ने, आप भी जरा सुनिए। गिराते नहीं है तो उठने का मजा नहीं होता है। तो कैसे लग रही हूँ अब मैं उठ रही हूँ वापस। नहीं बैक का ऐड नहीं। तो पहले मैं यही थी कि पहले भी खूबसूरत थी, अभी भी खूबसूरत हूँ। मेरे हस्बैंड
इतनी अच्छी हॉट बीवी को छोड़ के भटक गए। बताओ। अंगूर को छोड़ के कोई लंगूर ढूंढ रहा हो तो क्या ही करेगा। अगर मेरे हस्बैंड को लंगूर की आदत हो, काश वो अंगूर खा लेता, है ना? थोड़ा खुद भी कोरा हो जाता। हाँ। नहीं, मैं ऐसी ही थी पहले से, बट प्यार में चेंज हो गई थी। प्यार, शादी, आप समझ सकते हैं ना? उसके लिए इंसान चेंज हो जाता है, तो चेंज हो गई थी। मैं मेरे हस्बैंड के लिए, आदिल के लिए मैं टोटली अपने आप को चेंज कर दिया था, बट मुझे नहीं पता था कि उन्हें ये सब पसंद है। तो अब मैं ये हो गई हूँ फिर से। आदिल, तुम्हें ऐसे लड़कियाँ तैयार होके आती है तो आदिल को पसंद आती है, तो लो अब तुम्हारी बीवी ही हो गई है ऐसी। क्या बोलते हैं? तो जेल में। तो मैं जा रही हूँ दुबई। मेरी राखी सावंत अकेडमी वहाँ पे दुबई में खुल रही है, और इतने दिनों से मेरे आफ्ताब भाई और देविका मेरी सिस्टर जो है, मेरे ऑर्गेनाइज़र, वो लोग वहाँ पर मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। मेरा वहाँ का वीज़ा लग गया, बहुत सपोर्ट किए हैं। बट अभी मैं वहाँ पे राखी सावंत अकेडमी खोलने जा रही हूँ। डांस, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब सिनेमा, फोटोग्राफी, एवरीथिंग A to Z। वहाँ से हम लोगों को यहाँ पे बॉलीवुड में सपोर्ट करेंगे, और वहाँ पे जो डिप्लोमा लेंगे सब लोग। राखी सावंत अकेडमी जो है वो दुबई में भी खुल रही है, और इंशाल्लाह हिंदुस्तान के हर जगह पे खुलेगी। मुंबई में भी बहुत जल्द खुलेगी। अभी मेरा थोड़ा वक्त, यू अंडरस्टैंड, अभी कुछ बुरा नहीं बोलना है, सब अच्छा बोलना है। शूज इन। राखी जी, आज के हॉट लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज वेरी कलरफुल, जिंदा दिल, आई लव कलर्स। तो मुझे कलरफुल आज दुबई जा रही हूँ, तो हॉट एंड हैपनिंग होना चाहिए। ऐसे भी दुबई में बहुत गर्मी शुरू हो गई है, तो थोड़ा जाके और गर्मी फैलाते हैं। मुझे लगता है मुझे उठ जाना चाहिए, काम करना चाहिए। काम है तो जहान है। कहता सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। तो अगर ये स्टेशन सलामत है तो ट्रेन तो आती जाती रहेगी, और मैं वो बुलेट ट्रेन हूँ जो कभी रुकती नहीं है। हाँ? जी हाँ, डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं। आइए, छोड़ देते हैं हम लोग। हम नहीं छोड़ देते आपको। जरा पीछे भी देखते रहना, पीछे कुछ मत जाना। आप लोगों ने एयरपोर्ट का नक्शा ही बदल दिया है। राखी मैम, एक क्वेश्चन था। बोलिए। अगर आदिल भाई लाइक आपसे बोले कि राखी जी गलती होगी मेरे से, मैं वापस आना चाहता, तो आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए, आदिल की गलती होती ना तो मैं 100 बार माफ़ करती। आदिल ने ज़िंदगी ख़राब करी है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे अपने दोस्तों के सहारे में भी हूँ, बताओ। ऐसा होने के लिए पहले बोलने को दीजिए। क्या होता है ना, जब तक बुखार नहीं होता तब तक इंजेक्शन नहीं लगता, राइट? और मुझे नहीं लगता है कि आदिल ऐसा कुछ बोलेंगे। फिर भी खुदा आदिल ना को खास्ता- बोलना होता तो वो मैसेज कब से पहुंच जाता। सिर्फ गलती हो गई है, माफ़ कर दो, तो उससे नहीं होता, उससे काफ़ी ज़िंदगियाँ ख़राब हुई है। आपको समझ में आ रहा है? ऐसी जो आप गलती, सिर्फ गलती बोल रहे हैं ना, वो मैं हज़ारों बार माफ़ कर चुकी हूँ। इतनी बड़ी बड़ी गलती, लेकिन ज़िंदगियाँ ख़राब करी है। मनी मैटर है, लोगों को समझना होगा। माँ का मरना ड्रामा नहीं है, पति का बिछड़ना, जेल जाना ड्रामा नहीं है। राखी सावंत की ज़िंदगी में जो कुछ होता है ड्रामा होता है, और आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है? सो दिस इज़ नॉट ड्रामा। अगर फिर भी मेरी ये दुख की ज़िंदगी में, जो टॉर्चर ज़िंदगी में मेरा हुआ है, जो भी लोग ड्रामा कहेंगे, फिर उनको अल्लाह देख लेगा या खुदा देख लेगा। I can only say that, and I'm very positive about my work.
मुझे मेरा अब करियर शुरू करना चाहिए ना। यस देखो अब मैं शुरू हो गई हूँ, एकदम हल्ला बोल करूँगी, अब मैं काम करूँगी। चलो बाय। चलिए ठीक है। यहाँ से राखी जी इस तरफ। मेरी बैग बैग लो अनिल जी। आ रही छोड़ दो, हो गया। आइए दरवाजे तक छोड़ेंगे ना? गेट तक छोड़ते हैं। नहीं वो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। चलो अच्छा अच्छा जल्दी। अच्छा। वो गेट तक छोड़ देंगे। बस। हाँ, ये इसके ऊपर रखो। कहाँ से जाना? इधर से। अंदर से। साइड दो। महेश वाले इनको साइड दे दो। आइए राखी जी, आ जाओ। ओके थैंक यू।